इस वीडियो में 5 ऐसे स्कैम्स बताने वाला हूं जो कि आपके साथ भी हो सकता है। फेक एलएलसी एजेंट्स को मैं आज इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। रिसेंटली मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर किए और जब मैंने चेक किए वो सारे फेक निकल आए और उनका रिकॉर्ड ही नहीं था स्टेट के वेबसाइट्स पे। जब भी आप एलएलसी अप्लाई करते हो किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी एजेंट के पास, तो आपने कौन कौन से स्कैम से बचना है। ऐसे कौन से 5 स्कैम्स है जिसमें आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा डूब जाता है और लोग भी फिर आपसे भाग जाते हैं। 5 स्कैम्स बताने वाला हूं और इन स्कैम से कैसे बचना है तरीका भी बताने वाला हूं। और एंड में आपको बताने वाला हूं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एजेंट से या अपने एलएलसी प्रोवाइडर से मांगने हैं। गैर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते और बाद में वो फेक निकल आते। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो ओवरऑल बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपके पैसे बचाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। रिसेंटली इतने सारे स्कैम्स हो गए ना एलएलसी को लेके। अक्सर लोग क्या करते हैं, आप उनको पैसे देते हो कि भाई मुझे एलएलसी चाहिए, वो आपसे पैसे ले लेते और आपको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दिए जाते। अब जो नया बंदा होता है उसको क्या पता कि ये कहाँ से वेरीफाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या रियल नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। बाद में जब उस पर अमेजोन अकाउंट अप्लाई होता है या बैंक अकाउंट अप्लाई होता है तब जाके पता चलता है कि इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फेक है। और वो जो आपको प्रोवाइडर होता है वो अक्सर तौर पे आपको फिर या तो बहाने लगाते हैं या आपको ब्लॉक कर देता है। 5 स्कैम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, फिर एंड में बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मांगने अपने एलएलसी प्रोवाइडर से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहला स्कैम। सबसे पहला स्कैम ये होता है आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दिया जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं क्योंकि जब आपकी एलएलसी फाइल नहीं होती स्टेट में जाके तो बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे जो है ना वो जेन्युइन हो सकते हैं। तो आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक इसलिए होते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब भी आपको एलएलसी कोई बंदा देना, आप जिस प्रोवाइडर से अप्लाई करें, फिर जाके उसको स्टेट डिपार्टमेंट्स स्टेट के वेबसाइट्स पे जाके उसको चेक करें, ईआईएन को चेक करें, अपना एलएलसी डॉक्यूमेंट को चेक करें कि अगर डेटा शो हो रहा है स्टेट के वेबसाइट पे कि हाँ आपकी कंपनी एक्टिव है और आपकी जो कंपनी है वो जेन्युइन है, तो फिर ठीक है। अक्सर कंपनीज एक्टिव नहीं होती, वो जस्ट आपको अप्लाई करके दे देते और आगे से वो स्टेट को पेमेंट नहीं करते। तो जब स्टेट को एलएलसी की पेमेंट नहीं मिलती, आप तो कर देते हो ना उस बंदे को, लेकिन वो बंदा जाके गवर्नमेंट को पे नहीं करता आपकी फीस, तो आपकी एलएलसी इनएक्टिव रह जाती है या वो अपना पेमेंट वापस ले लेते तो आपकी एलएलसी इनएक्टिव रह जाती है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो तो जेन्युइन होता है, लेकिन बाद में जब आप वेबसाइट पर जाके स्टेट के वेबसाइट पर जाके देखेंगे आपकी एलएलसी एक्टिव नहीं होती, मतलब किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहले जब भी आप एलएलसी लेना तो उसको मस्ट वेरीफाई करें स्टेट्स के वेबसाइट पे जाके। दूसरा बड़ा स्कैम जो आपके साथ किया जाता है वो आपको शेयर्ड एड्रेस दिया जाता है। शेयर्ड एड्रेस कभी भी मत ले, ना अपनी मर्जी से, या अगर आपको कोई बंदा स्कैम करके देना तो भी आपने चेक करना है। अब देखो मार्केट में स्कैम क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी अप्लाई करते हो ना तो उस कंपनी के लिए आपको चाहिए यूनिक बिजनेस एड्रेस, कि मतलब ये कंपनी यूएसए में कहाँ पे लोकेटेड है, इस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो आपका जो प्रोवाइडर होता है वो जो आपको एड्रेस देते हैं ना वो शेयर्ड एड्रेस होता है। शेयर्ड एड्रेस मीन वो पहले से लोगों ने इस्तेमाल किया होता है, तो मतलब वो सिर्फ आपका एड्रेस नहीं होता या आपकी कंपनी का एड्रेस नहीं होता, पहले से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होता है। तो अगर आप इसमें अमेजोन अकाउंट अप्लाई करेंगे वो भी नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा, और या तो ये एड्रेस ब्लॉक होता है अमेजोन पे जाकर अगर आप अप्लाई करेंगे, या ऑलरेडी किसी ने यूज किया हो तो वो लिंक हो जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो जाएंगे। आप उन डॉक्यूमेंट्स पे अमेजोन सेलर अकाउंट तो बिल्कुल फिर नहीं बना सकते। तो शेयर्ड एड्रेस आपने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना अपने प्रोवाइडर से। तीसरा स्कैम जो किया जाता है ना, जो आपको शेयर्ड एड्रेस दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको आपके रजिस्टर्ड एजेंट का और इसके अलावा जो है आपकी यूनिक एड्रेस का लॉगिन नहीं दिया जाता। लॉगिन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो एड्रेस जो है वो आपका नहीं होता, वो शेयर्ड होता है। तो जब भी आप एलएलसी लेना तो उस बंदे से आपने पूछना है कि भाई मुझे आपने इसका लॉगिन देना है, यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो रजिस्टर्ड एजेंट का और इसके अलावा यूनिक एड्रेस का लॉगिन नहीं दिया जाता, ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो आपने इससे भी बचना है। जब भी आप एलएलसी बनवाएं उनको बोले कि भाई मुझे रजिस्टर्ड एजेंट और यूनिक एड्रेस का जो लॉगिन है वो आपने मस्ट देना है। चौथा सबसे बड़ा स्कैम जो किया जाता है वो है ईआईएन नंबर में स्कैम होता है और बहुत बड़ा स्कैम होता है। अब देखो ईआईएन नंबर अप्लाई करना ये सबसे इंतहाई मुश्किल काम समझा जाता है जब आप एलएलसी बनाते हो। तो जब कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं होता ना तो वो आपको इतनी आसानी से लाके ईआईएन नंबर नहीं दे सकता। ईआईएन नंबर टैक्स नंबर होता है और इसके बगैर आपका अमेजोन अकाउंट नहीं बनता और बैंक अकाउंट नहीं बनता।
और EIN के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली इस पर 4-5 हफ्ते से लेकर 5-6 महीने तक इतना तक टाइम लग सकता है। तो जब आप उनको पैसे देते हो ना और आप बार बार उनको तंग करते हो कि भाई मुझे तो EIN नंबर चाहिए, मैंने तो आगे काम करना है, तो वो आपको फेक EIN नंबर जो है वो दे देते हैं। तो आपने EIN को वेरीफाई करना है और आपने एग्जैक्ट जेन्युइन EIN नंबर लेना है। पांचवा स्कैम, जो सबसे बड़ा स्कैम किया जाता है आजकल मार्केट में, आपको रेडीमेड LLC ऑफर किए जाते हैं कि भाई फला बंदे के पास ऑलरेडी एक बनी बनाई LLC है, वो हम आपको दे रहे थे, आप उसको चलाएं, ठीक है, उसके नाम पे रहेगी या जो भी है, आप वो LLC ले ले, उस पर काम करें। कभी भी रेडीमेड LLC किसी से बाय ना करे, किसी से कंपनी बाय ना करे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी मेरे पास एक कंपनी है और मैं आपको ऑफर करूं कि ये कंपनी मुझसे बाय कर लो, आगे जाके इस पे बिजनेस करो, कभी भी ऐसा मत करें। इसमें आप कभी भी फंस सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने अपना अमेजोन सेलर अकाउंट जो है वो सस्पेंड करवाया हो या ऐसा कुछ गलत किया हो, तभी वो आपको सेल कर रहा है। जब भी आपने LLC बनवानी है तो आप कभी रेडीमेड कंपनी ना ले या पहले से बनी बनाई कंपनी ना ले, आप अपने नाम पे एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाए। तो ये 5 स्कैम्स है जो टोटली आपके साथ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं, और अगर आपके साथ हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले वो किसी काम के नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम LLC बनवाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं अपने LLC प्रोवाइडर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, जो LLC का डॉक्यूमेंट होता है, एक LLC सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, एक आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपने मस्ट लेने, ठीक है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ क्योंकि आपको गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको नहीं दिए जाते। इसके अलावा रजिस्टर्ड एजेंट और यूनिक बिजनेस एड्रेस, ये 2 आपको चाहिए, यूनिक बिजनेस एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। और इसका लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड भी आपने इसको उनसे जो है ना वो मांगना है, ठीक है। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देंगे और आपका एड्रेस यूनिक भी हो ना, तब भी आप जो है ना नुकसान में हो। इसी वजह से जो भी आपका नोटिस आता है ना US में, तो वो नोटिस आपको आपका एजेंट रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी US में, मैंने एजेंट हायर किया है, अब मेरा जो लेटर आएगा ना वो कौन रिसीव करेगा, मेरा एजेंट। जो मेरा एजेंट रिसीव करेगा तो वो एजेंट मुझे मेरे डैशबोर्ड पे अपलोड करके देगा, जो रजिस्टर्ड एजेंट का जो डैशबोर्ड होता है। तो अगर आपके पास उसका लॉगिन ही नहीं है तो आप कहाँ से अपने नोटिस देख पाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड मस्ट है। इसके अलावा डिजिटल मेल स्कैनिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये लोग नहीं देते, ये आपने मस्ट देना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल US में मेरी कंपनी है, वहाँ पे मैंने एजेंट हायर किया, मुझे कोई गवर्नमेंट से नोटिस आया, कोई लेटर आया, वो एजेंट रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके मुझे फॉरवर्ड करेगा या डैशबोर्ड पे अपलोड करेगा। तो इसको कहते हैं डिजिटल मेल स्कैनिंग, कि आपका जो मेल आता है, आपको जो लेटर आता है फिजिकली, उसको वो स्कैन करते और स्कैन करके वो आपको अपलोड कर देते। तो अगर आपने ये सर्विस नहीं लिया ना तो आपको ये सर्विस वो नहीं देंगे, आपको कोई लेटर वगैरह आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको स्टेट से नोटिस आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपने मस्ट लेने कि भाई मुझे एजेंट, यूनिक एड्रेस और मुझे डिजिटल मेल स्कैनिंग एंड फॉरवर्डिंग का सर्विस ये भी चाहिए। इसके अलावा EIN नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट लेना है। CP 575 नोटिस होता है, एक लेटर होता है, आपने बोलना है कि भाई मुझे CP 575 नोटिस डॉक्यूमेंट आपने EIN का देना है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने अपने एजेंट से या अपने LLC प्रोवाइडर से जो है वो मांग लेना है। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो ना तो अमेज़ॉन आपको अकाउंट बना के देता है, बैंक आपको अकाउंट बना के देता है और आपको कोई मसला नहीं आता। और जब आपके पास गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आ जाए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन ना हो, तो आपको बहुत बड़े मसले होने वाले हैं। LLC आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने मेथड्स बताए हैं, अपने YouTube चैनल में वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहे, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, हम आपको सारे गारंटीड 100% गारंटीड ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे जो मैंने आपको बता दिए। यूज़र नेम पासवर्ड भी देंगे आपको। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, जो अमेज़ॉन के लिए चाहिए, जो बिज़नेस के लिए चाहिए, वो सब आपको देंगे। और आपका दिल जहां से चाहे और जैसे चाहे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हमारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल जाके वेरीफाई करें। आपको एक डॉक्यूमेंट भी 0.0% फेक नहीं मिलेगा। और ये सारे अवेयरनेस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझाई है कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स ना ले, आपने ये चीज़ें चेक करनी है। तो अगर मैं आपको खुद कहता हूँ कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है, तो हम और हमारी कंपनी कभी आपको गलत चीज़ नहीं देगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।